किया है, क्या उस पाप कर्म से मैं मुक्त भी हो पाऊंगा? और तब मेरे मन में ना बहुत सारे संतों के उदाहरण प्रकट हुए। धुंधुकारी की कथा हो, अजामिल की कथा हो, मैंने इन सब की कथाओं का उस समय चर्चा की, विचार किया, और मेरे मन में तब यही बात प्रकट हुई, हमारा वर्तमान कैसा है ये कोई विशेष बात नहीं है। आज हम बहुत बिगड़े हुए हैं तो दुखी होने की बात नहीं है। दुखी होने की बात यह है कि हम आज जैसे हैं वैसे अगर सदा बने रहेंगे तो यह बीमारी है। अच्छी बात यह है कि जिस दिन ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, विवेक हो जाए, उस दिन परिवर्तन लाना चाहिए। अब तक आपका जीवन कैसा था, कोई बात नहीं, लेकिन आज जब ज्ञान हो गया, समझ आ गई बात, और भागवत सुनते सुनते बहुत जानने लगे हैं, तो धीरे धीरे आज से ही परिवर्तन करना चाहिए। देखो पूजा पाठ करने में हमसे कितने अपराध हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं बोले पहले पता नहीं था, कथा में मालूम पड़ गया। तो पहले जो पूजा करते थे उसमें तो बहुत अपराध बने होंगे। नहीं बने भैया, पूजा करना बहुत अच्छा कर्म है, और उसमें अगर थोड़े बहुत तुमसे अपराध बन गए तो प्रभु नाराज नहीं होंगे। वो तो प्रसन्न ही होंगे कि तुमने जैसे भी किया तो सही। हमारे भक्त तुलाधार की भक्ति क्या थी, अपना व्यापार करना। और इतने सारे हमारे सदन कसाई जैसे, बिल्व मंगल जैसे, ये सब भी कौन सा बहुत उत्तम रीति से कर रहे थे। सबकी भक्ति ऐसी थी। हमारी कर्माबाई की कथा आती है, बताओ, ठाकुर जी को बिना नहाए धोए तो खिचड़ी बना करके खिला दिया करती। बाबा जी ने एक दिन जा करके समझा और दिया, बोले ऐसे नहीं बनाया करते, नहा धो करके तब खिचड़ी बना के भोग लगाया करो। तो बेचारी सुबह उठ करके बड़े प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाती थी, जगन्नाथ भगवान को पुकारती थी, भोग लगाते थे। बाबा जी समझा गए कि नहा धो करके पूजा करनी चाहिए। वो तो भक्तिमती थी। उठ करके और प्रातः काल स्नान ध्यान में लग गई, और फिर खिचड़ी बनाई। विलंब हो गया बनाने में, और जब विलंब से पुकारा भगवान को, भगवान विलंब से ही चले आए, लेकिन जल्दी जल्दी गर्म खिचड़ी खा करके भागने लगे, क्योंकि मंदिर के पट खुलने का समय हो गया था। और जो ही पुजारी जी ने पट खोला ना, तो देखा ठाकुर जी के, जगन्नाथ भगवान के मुख पर खिचड़ी के भाग लगे, चावल लगे। तो पुजारी जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले भगवान हमसे कोई अपराध बनता है क्या, जो भोजन करने कहीं और चले जाते हो, खिचड़ी कहां से लगी हुई है? भगवान ने कहा कि एक भक्तिमती बाई है, नित्य प्रति बढ़िया भोग लगाया करती थी, लेकिन कोई बाबा जी उसको समझा कर चले गए हैं कि ना धो करके खिचड़ी बनाया करो। तो आपकी बड़ी कृपा होगी, उसको जा करके समझा दो कि जैसे करती थी वैसे ही करो, तभी तभी हमारी लीला बराबर चल सकती है। और आकर के पुजारी जी ने फिर खुद कहा कि देवी आप तो जो सेवा पहले करती थी ना वैसे ही करो, ठाकुर जी आपसे वैसे ही प्रसन्न है। देखो ज्ञान हो तब तो ये गलत बात है कि बिना नहाए धोए पूजा पाठ करना, पर जहां ज्ञान नहीं, जहां मात्र भक्ति हो, जहां मात्र प्रेम भाव हो, वहां ये चलता है, वहां ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। वहां फिर जो हमारी मर्यादाएं हैं, नियमों के बंधन हैं, जहां भक्ति प्रगाढ़ हो जाए, भक्ति अपनी एक एक उत्तम सीमा पर चली जाए, वहां ये सब मान्यताएं नहीं।